नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका खोड़ा मकनपुर के वार्ड नंबर 33 और ये लोकप्रिय विहार में हम मौजूद हैं और हमारे साथ इंडिया गठबंधन की टीम मौजूद है। इंडिया गठबंधन के नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी। हाँ जी, आज जो आपकी ये जो सभा है, आज जो सभा कर रहे हैं, वो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गठबंधन के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना। जैसे पहले भी कांग्रेस के जो है माननीय सांसद सुरेंद्र गोयल ने 4 बार का किला ढाया था, इनके सांसद विधायक सबको हराया था और इस बार भी उम्मीद क्या पूरी जनता के अंदर वो है कि जो है इस बार के 3 बार के सांसद को यहाँ से हरा के भेजेंगे। नगर पालिका खोड़ा मकनपुर के अंतर्गत 34 वार्ड हैं और 34 वार्ड के आप देखा जाए तो कांग्रेस से चेयरमैन हैं। 34 वार्डों को आप देख रहे हैं, 33 वार्ड और हैं, उनको कैसे देखेंगे? ऐसा है, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। जो सुविधा नहीं है सारी सुविधाएं दिलाएंगे लोगों को और लोगों के जो मकान नीचे पड़े हैं, अगर हमारा सांसद बनता है तो उनको मकान, जैसे गांव में मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता था ना, तो वैसे पैसे दिलवाएंगे। और 34 वार्ड में जो गरीब लोग हैं, जो उन्होंने कुछ विकास किया नहीं, इन्होंने इनका चेयरमैन भी रह लिया, विधायक भी रह लिए, सब लोग रह लिए। इन्होंने खम गाँव में जनता पर हाउस टैक्स लगा रखा है और कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जो पानी की समस्या है, यहाँ पानी निकासी की समस्या है, यहाँ पर मकान नंबर नहीं है, यहाँ पर इन सारी समस्या ज़रूरतों को जनता को पूरा करेंगे और खोड़ा का हाउस टैक्स माफ़ करवाएंगे यहाँ से। जो बहुत अच्छी बात है, आपने ये सारी समस्याएं हल कराएंगे सब समस्याओं को लेकर के। अब बात आती है कि विकास ना करते हुए जो भाजपा की जो आंधी चल रही है गली गली, उसको कैसे आप मतलब किस प्रकार से? ऐसा है, भाजपा विकास नहीं करती है, भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम और राम और रहीम के नाम पर वोट मांगती है। खोड़ा की जनता अब समझ चुकी है, 3 साल से उनके समझ में आ गई है कि भाजपा काम नहीं करती है। काम कराना है तो कांग्रेस को ही लाना है। अशोक तोमर जी हैं, ये आम आदमी पार्टी से खोड़ा के नगर अध्यक्ष हैं। मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। ये गठबंधन है 3 पार्टियों का, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का, ये इंडिया गठबंधन जो बना है, इसमें खोड़ा में कैसी लहर है? देखिए, पहले तो मैं आपके जीएम न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल न्यूज़ वाले इस तरह की खबरें नहीं चलाते और विपक्ष के लोगों की तो कोई चलाता ही नहीं है। अच्छा, अब मैं बताना चाहूँगा कि खोड़ा में जो गठबंधन की सरकार जो बनने जा रही है, यहाँ से जो डोली शर्मा जो जीतने जा रही हैं और भारी मतों से जीतने जा रही हैं, उसके लिए मैं बताऊँगा कि खोड़ा में आपने देखा है लोगों के मकान 1-1 मंजिल नीचे पड़ गए। उन्होंने मट्टी डाल के मकानों को नीचे कर दिया। क्यों? कि मकान जो बनाने वाले हैं वो भी सब इनके ही हैं और मकान तोड़ने वाले भी इनके ही हैं, हाउस टैक्स लेने वाले भी इनके ही हैं, सब कुछ इनका ही है। आपको शायद पता होगा कि जब तक किसी भी कॉलोनी में पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता है, हर एक सुविधा नहीं मिलती है, जब तक वहाँ हाउस टैक्स नहीं लगता है। तोमर साहब इन्होंने पानी की सुविधा बना दी, 70 टैंकर लगा दिए, बाकी इन्होंने जगह भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने इन्होंने खरीद रखी है। बता रहे, कल सुनील शर्मा जी कह रहे थे जो कैबिनेट में मंत्री है, उन्होंने कहा कि हमने जगह खरीद दी है, अब पानी चंद रोज में पानी आ जाएगा। तो क्या लगता है? ये तो एक बहुत बड़ा जुमला है और ये जो टैंकरों की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने खोड़ा की जनता को मारने का और गोदने का काम किया है। आप देख रहे हैं तिल्लोकपुरी और कल्याणपुरी में उस समय जो टैंकर चलते थे, वहाँ रोज़ चाकू छुरी चलते थे और जब रोज़ वहाँ चाकू छुरी चलते थे तो कोई ना कोई मर जाता था। खोड़ा के अंदर बीजेपी की सरकार है, चाहे वो सांसद के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, पार्षद के रूप में हो, चेयरमैन के रूप में हो, पूरे 30 साल से खोड़ा में बीजेपी की सरकार है। आज तक तो ये पानी नहीं दे पाए, आज तक तो मूलभूत सुविधा नहीं दे पाए, आज तक तो ये स्कूल नहीं दे पाए, आज तक तो हॉस्पिटल नहीं दे पाए, आज तक तो समुदाय भवन नहीं। आगे क्या होगा? आगे की बताएं। आगे अब जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है और इनको इस चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली है और खोड़ा से बुरी तरह से हारेंगे। क्यों? कि खोड़ा की जनता समझ चुकी है, खोड़ा की जनता को उन्होंने बहुत ठगा है, बहुत झूठे वादे किए हैं, इतना जनता को तिराई मान कर दिया है कि आज जनता खाने पीने का तो पानी छोड़ो,
बर्तन धोने के लिए पानी दिल्ली फेज 3 से लाती है। 187 करोड़ जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी राशन दे रहे हो आप। सर ये राशन देने की ज़रूरत क्या है, आप उनको रोजगार दें। इन्होंने एक रूल लागू किया है कि कोई भी बच्चा 10वीं तक फेल नहीं होगा। जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं उनके बच्चा पास होकर आएंगे तो वो तो कह देंगे कि भाई हमारा तो बच्चा पास हो गया, अब चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। तो इन्होंने जो जितने भी काम किए हैं जनता को ठगने वाले काम किए हैं। और जब वो लड़का 10वीं में जाएगा तो वहाँ जाकर फेल हो जाएगा, अनपढ़ रह जाएगा, उसको शिक्षा नहीं मिलेगी। और जब शिक्षा उसकी पूरी नहीं होगी तो उसके पास कोई रोज़गार नहीं होगा। जैसे आज भी जो पढ़े लिखे युवा हैं इतने सारे, आप दिखाओ इनको, इतने सारे ये युवा खड़े हैं, सब बेरोजगार हैं, इनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। ये जुमलेबाजी करते हैं, पेपर कराते हैं, पेपर लीक कराते हैं, फिर कहते हैं पेपर लीक हो गया। ये तो इन्होंने कमाई का धंधा और बना लिया। एक फॉर्म भरने के लिए 200 से 250 रुपये का खर्चा होता है, करोड़ों रुपए कमाकर बैठ जाते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं। और खोड़ा की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, खोड़ा की जनता इस बार बीजेपी को वोट नहीं देगी। आपने देखा होगा कि पिछले बार 2 बार के सांसद बीके सिंह जी रहे, बीके सिंह जी को टिकट किस लिए नहीं दिया? खोड़ा की जनता के बीच में जब वो जाएंगे तो वो जनता उनसे सवाल करेगी कि भाई आपने तो पानी का वादा किया था, आपने तो हॉस्पिटल का वादा किया था, आपने तो स्कूल का वादा किया था, आपने तो समुदाय भवन का वादा किया था, आपने एक भी काम किया है तो हम आपको वोट दे देते हैं, और अगर नहीं किया तो फिर हम आपको वोट कैसे देते हैं? इसीलिए बीके सिंह का टिकट उन्होंने काटा है। तो लोग कह गए हैं कि जो बीके सिंह ने नहीं किया वो मैं करके दिखा दूं। भाई साहब वो तो बीके सिंह से भी बड़े चोर हैं, क्योंकि पिछली योजना में वो इतना पैसा खा गए, इतना पैसा खा गए, उनके ऊपर केस भी चल रहे हैं, मगर फिर भी बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। और ये सिर्फ जुमलेबाजी इसलिए थी कि बीके सिंह को टिकट ना देने का कारण यही था कि खोड़ा की जनता उनसे पूछेगी कि आपने विकास क्या किया है। खोड़ा के, आप खोड़ा से प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे? खोड़ा को तो इन्होंने बिल्कुल, जैसे उसका नाम था खोड़ा ना, उसको खोड़ा को खोड़ा से भी ज़्यादा गर्द कर दिया। अब इस देश को तय करना है कि ये लड़ाई नस्ल और फसल की लड़ाई है। अब हमें अपनी नस्ल और फसल दोनों बचाना है। और ये जुमलेबाजों के बीच से अभी मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी की गारंटी चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ 140 करोड़ जनता से, वो आज के लगभग 40-42 साल पहले उन्होंने एक गारंटी दिया था। वो क्या गारंटी? वो गारंटी थी जसोदाबेन अपनी पत्नी के साथ दिया था कि 7 फेरों के साथ 7 बचनों की गारंटी। मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूं, क्या वो पत्नी को दिए हुए 7 बचन और 7 फेरों की जो अग्नि के वो लिए थे, क्या उस गारंटी को पूरा कर पाए हैं? जनता के साथ वाली गारंटी तो पूरी कर ही रहे हैं। पत्रकार महोदय, क्या आप बताएंगे कि जनता की कौन सी गारंटी वो पूरी कर पाए? क्या नहीं करिए बता दो। 15 लाख खाते में आए क्या? 2 करोड़ नौकरी मिली क्या? तमाम ऐसे जुमले जो है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हुई क्या? कि एक भी अपने वादों को 10 साल में नरेंद्र मोदी नामक प्राणी वो नहीं कर पाया है। पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुष्पा गौतम। गौतम जी, खोड़ा में आप कितने समय से रह रही हैं? काफ़ी सालों से। अच्छा, काफ़ी सालों से रहना है। तो किन किन समस्याओं का आपको? समस्याएं हैं, क्या क्या गिनाऊं मैं? बहुत समस्याएं वो गिनाओ। समस्या सबसे बड़ी पानी की है और शिक्षा की है। पानी की मेरी बात सुनो, जो पानी की समस्या, उसके पानी की जो समस्या, उसके लिए मोदी जी ने क्या नाम आपको ये यहाँ के जो टैंकर दे दिया है। टैंकर में राशन की समस्या है तो राशन के लिए आपको राशन मिल रहा। 5 किलो अगर राशन पे हम अगर जिंदा रहने लगे तो फिर इन बच्चों का क्या होगा? अभी तो ये इतने बड़े हैं, 5 साल में इतने बड़े हो जाएंगे, ये फिर मजदूरी के लिए भी नहीं बचेंगे। बताइए आप हमको क्या करेंगे? ये तो हमको आप आगे किलो राशन नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, ये सब चाहिए। हमारे बच्चों को शिक्षित कर दो, वो खुद कमा के खा लेंगे, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए। तो इन बहन जी का कहना है कि हमें 5 किलो और जो 4 किलो राशन मिल रहा वो राशन नहीं चाहिए। अब आप किसका समर्थन करेंगे? हम गठबंधन का समर्थन करेंगे, बिल्कुल। हमें क्या नाम बदलाव आपका? चाहिए। क्या नाम? नियाजन। क्या कहेंगे आज जो खोड़ा की समस्याएं हैं? जो 5 बच्चा है तो 5 किलो आटा 2 दिन में खत्म हो जाता है। अब बताओ, नौकरी इंसान के नहीं, महंगाई इतनी बड़ी, कहूँ चीनी में, कहूँ चावल। कुल मिलाकर खोड़ा की जनता परेशान है इन लोगों से। क्या समस्याएं हैं आपके आगे?
क्या समस्या है? एक तो सबसे पहले आप जो ये दिव्यांग हैं इनकी कोई आपको पेंसिल वगैरह क्या क्या सुविधा मिल रही है? कोई दिक्कत नहीं, कोई ना पेंशन ना कोई कुछ है ना कोई चीज़ नहीं है। वो तो कहते हैं हमने सारी सुविधाएं दी हैं, महिलाओं को सम्मान दिया है और दिव्यांगों को हमने सारी सुविधाएं दी हैं। कादी सुविधाएं किन किन समस्याओं से जूझ रहे हो? कोई नहीं लाभ है, कोई नहीं लाभ है। तो ये एक दिन है हमारे साथ, इनका कहना है कि हमें कोई सुविधा किसी भी प्रकार की नहीं मिल रही है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि हम रोजगार भी दे रहे हैं। खोड़ा का नगर अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा से। हम यहाँ से स्कूल बनवाएंगे और हॉस्पिटल बनवाएंगे और हर आदमी के खाते में 1-1, 5-5 लाख रुपए पहुँचाएंगे। क्या लगता है डोली शर्मा अगर मान लो यहाँ से निकल जाती हैं तो क्या लगता है उन पर आपको पूर्ण भरोसा है ये सारे काम तो पूर्ण कर देंगी? हमें इस बात का अनुमान है कि उम्मीद है कि अगर डोली शर्मा यहाँ आ जाएंगी तो हमारा विकास होगा। सबसे पहले पानी का विकास होगा। जो पानी के एतबार से यहाँ सब कोई प्यासे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, पानी का निकासी नहीं है, सब कोई परेशान है। पूरी खोड़ा की जनता परेशान है पानी के एतबार से। अच्छा, ये खोड़ा की जनता है और ये इंडिया गठबंधन के ये कार्यकर्ता हैं। ये जो पानी देने की बात करते हैं, 10 साल से खोड़ा के अंदर कांग्रेस सांसद के द्वारा बनी हुई टंकी खड़ी हुई है, माननीय सांसद सुरेंद्र गोयल के द्वारा। ये उस टंकी तक को नहीं ठीक करवा। कौन से वार्ड में? वार्ड नंबर 33 में पड़ती है, लोकप्रिय बिहार में। हाँ, और दूसरी बात रही बात गंगा जल के पानी की, 2 रिजर्व वाटर टैंक 21 नंबर पानी की टंकी पर बने हुए हैं और ये पूरी गंगा जल की लाइन जो है खोड़ा के बराबर से जा रही है। इनकी नियति सही नहीं है, खोड़ा को पानी देना नहीं चाहते। ये पानी देना चाहे तो 15 दिन के अंदर खोड़ा में पानी दिखाई दे। ये बोर्ड की राजनीति करते हैं, ये खोड़ा को पानी नहीं देना चाहते। नाम बताओ पहले अपना। मैं भीम सिंह चौहान बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 5। बताएं। मोदी जी का काम है कि पूरे भारत में विकास की गंगा बहाने का। बात भारत की मत करो, बात करो खोड़ा की। खोड़ा की, चलो खोड़ा कर लो। अब खोड़ा में विकास की गंगा बहा रहे हैं, खोड़ा में एक बूंद पानी नहीं है जो कम से कम हाथ मुंह धो लें। तो मोदी जी का ये है झूठ बोलने का काम। क्या लगता है डोली शर्मा ले आएंगी पानी? डोली शर्मा अवश्य ले आएंगी पानी। इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है बहुत ताकतवर है और इनको उखाड़ के फेंक देंगे। कल का बयान है सुनील शर्मा का, जो कैबिनेट में मंत्री हैं इस समय, उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं और यहाँ से विधायक हैं सुनील शर्मा, उनका कल का बयान है कि पानी तो केवल घुसाने की देर है और पानी तो उन्होंने दे रखा है। क्या बात करते हैं? खोड़ा में एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी के लिए। जो मोदी बोलता है विकास की गंगा बह रही है, वो कहाँ बह रही है? वो अंधा है क्या? 360 किलोमीटर नालियाँ और 180 किलोमीटर उन्होंने सड़कें बनाई हैं पक्की। आपका जो विकास नहीं किया है। ये सड़कें जो बनाई हैं इनके बाप की नहीं है, ये सब विदेशी कंपनियों के। कंपनियों की बात कहीं भी चले जाओ, किसी रोड पे चले जाओ, जितना हम पेट्रोल डलवाएंगे 1,000 का टूल देना पड़ेगा। इनका कुछ अपना कुछ नहीं है। हमारे साथ तोमस साहब फिर कुछ कहना चाहते, क्या कहना चाहते? मान्यवर ये जो कह रहे हैं कि खोड़ा में पानी घुसा हुआ है, तो ये एकदम बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि खोड़ा में पानी घुसा हुआ है। आप कहीं भी देख लीजिए, खोड़ा के अंदर आपको पानी मिलेगा, पर वो गंदा पानी मिलेगा, नालियों का पानी मिलेगा जो रोडों पर बह रहा है। हमारे बच्चे उस पानी में होकर निकल कर जाते हैं और फिर वो बीमार होते हैं। तो ये तो सच कह रहे हैं कि खोड़ा में पानी है, पर वो बीमार करने वाला पानी है। पत्रकार महोदय, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि खरंजा बिछाया है, गलियां बनाई हैं। आपको मैं बताऊं, पानी नहीं है। जब खोड़ा में पानी लाया जाएगा, हमारी नेता पानी लेके आएंगी, तो क्या ये खरंजे नहीं उखाड़े जाएंगे? बिल्कुल उखाड़े जाएंगे। जब उखाड़े जाएंगे तो इन्हें दोबारा नहीं बनाया जाएगा। क्यों जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू मिश्रा है और मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। ठीक है जी, एक आम कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या अतुल गर्ग जी को पता है खोड़ा में कितना पानी चाहिए? उनको ये तक नहीं पता कितना पानी चाहिए। आपको पता है 70 टैंक हमारे पॉपुलेशन को सिर्फ 2% पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और 70 टैंक पूरे नहीं चल रहे हैं। जो टैंक चल रहे हैं उनका जो पेट्रोल का खर्चा आ रहा है, डीजल का खर्चा आ रहा है, वो पानी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। ये लूट मार मचा रखी है इन्होंने, क्योंकि चेयरमैन इनका, विधायक इनका, सांसद इनका कोई पूछने वाला है नहीं। इस युवा ने, ये जो मिश्रा हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो इनका कहना है कि हमने 180 किलोमीटर जो सड़कें बनाई हैं, इसमें 1500 करोड़ रुपए का इन्होंने खर्च दिखाया है। और हमें ये लगता है कि आने वाले समय में डोली शर्मा सांसद बनती हैं, कोई भी अगर यहाँ पर विकास लेके आता है सीवर का या पानी की लाइन का,
तो शायद हो सकता है 1500 करोड़ से दूना पैसा उसकी तुड़ाई में लगेगा। इसका मतलब, इनका कहने का मतलब ये पैसा बिल्कुल व्यर्थ है। और भैया हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम राहुल भारती है, मैं खेल प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष हूँ। अभी मेरे भाई ने, सोनू मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छी बात की कि भाई अभी जो सड़कें बनी हुई है 15 करोड़ की लागत से बनी हुई है, 1500 करोड़ जो भी है। अभी हमारे गली के अंदर जो सिविल लाइन जो डली हुई थी वो सारी की सारी जो है रोडें बना दी गई हैं। नहीं, रोडें बना दी हैं, जो सिविल लाइन है वो ढक दी गई हैं, बिल्कुल रोड बना दी है। उस पर जो लाइन पहले से बिछी हुई है उसको बंद कर दिया गया। अगर उसी पे ही चालू कर देते तो कितना अच्छा होता, जनता तो परेशान ना होती। खोड़ा के आप दिल्ली से सटे हुए उस पर नाले पर जाओगे आप, आए दिन कितनी गंदगी होती है, उसे कोई भी कहने को कोई तैयार ही नहीं, कोई बनाने को तैयार नहीं है। आप किसी नगर पालिका के अंदर जाओगे वो कहेंगे कि जी हम तो अब नगर पालिका, वो तो भाजपा की सरकार नहीं, अब तो निर्दलीय प्रत्याशी है मोहिनी शर्मा जी, उनसे बोलिए। अब उनसे बोलें तो वो कहते हैं कि उधर की तरफ से हमारे को काम नहीं करने दे रहे, अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। हमने फाइल भेज रखी है, हमारे पास में फाइल नहीं आ रही है। तो इनकी लड़ाई झगड़े के चक्कर में ये खोड़ा कॉलोनी ऐसे पिच चुकी है कि इसके अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के खोड़ा नगर पालिका का विकास है 0 पॉइंट पर है। शर्मा